दोस्तों, आयाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम सप्त आयाम की बात करें, 7 आयाम की बात करें, 7 डायमेंशन की बात करें, देखें कि इस जगत में जो कुछ भी है वो 3 डायमेंशनल है, 3 आयामी है। किसी वस्तु के रूप में होना उसके 3 आयाम को दर्शाता है। 3 आयाम से तात्पर्य है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो वस्तु के रूप में हो और त्रिआयामी न हो। तो ये जो 3 आयाम हैं, ये 3 आयाम से पूरा जगत बना हुआ है। और 3 आयामों तक सीमित रह जाने वाला व्यक्ति अगर केवल 3 आयामों तक ही सोचता है तो वह किसी जड़ पदार्थ से ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि उसके बेहतर होने में उसके चौथे और 5वें आयाम की जरूरत पड़ेगी। और उसका चौथा आयाम है जिसे हम स्पेस कहते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 आयाम है जिससे दुनिया बनी हुई है, जिससे चीजें बनी हुई हैं। लेकिन वो सारी चीज इस आकाश में स्थित है। आकाश के न होने से इन 3 पहले की चीजों के होने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो 3 चीजों के स्थित रहने के लिए, जो धारण करने के लिए, जो बनाए रखने के लिए आयाम है, उसे हम चौथा आयाम कहते हैं, जो आकाश का आयाम है। यानी जो कुछ भी है वो आकाश में है और जो कुछ भी है उसमें आकाश है। आप देखें कि धरती के पार आकाश है, धरती के अंदर आकाश है और हर एटम के न्यूक्लियस में आकाश का तत्व है। शरीर के अंदर आकाश का तत्व है, खाली जगह है। और सोचें कि अगर ये आकाश का तत्व शरीर में न होता, जैसे मुंह के बीच में अगर थोड़ी जगह न होती तो हम बोलते कैसे? कान के बीच में अगर थोड़ी जगह न होती तो हम सुनते कैसे? और हमारी नसों के बीच में अगर थोड़ी जगह न होती तो रक्त का प्रवाह कैसे होता? ऐसे आप सोच सकते हैं कि इन 3 आयामों के लिए आकाश का होना इसलिए जरूरी है कि उसी आकाश नामक तत्व में चीजों का होना होता है और उन चीजों में आकाश नाम का तत्व भी होता है। तो आकाश आपका चौथा आयाम है। लेकिन अब 5वें आयाम की बात करें तो टाइम आपका 5वां आयाम है। बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए टाइम का कोई मतलब नहीं है। जैसे पत्थर है, टेबल है, वृक्ष है, उसे टाइम का बोध नहीं है। लेकिन उन चीजों का बोध मानव करता है जो टाइम के अंतर्गत करता है। उन चीजों का बोध मानव अपने समय के अंतर्गत करता है। कैसे? जैसे कि वो कहता है कि ये वृक्ष 5 साल पुराना है। जैसे वो कहता है कि ये मकान 20 साल पहले बना था। लेकिन मानो इस समय के आयाम में बड़ा सीमित रहता है। एक लिमिटेशन, जो सीमित होने का जो भाव है, यह शिव के तत्व को पाने में बाधक है। लेकिन यही जो लिमिट में रहने का जो भाव है, व्यक्ति में चेतना के विकसित करने का साधन भी है। जैसे कि व्यक्ति में थोड़ी चेतना है, व्यक्ति में अपने समय का थोड़ा बोध है, इसीलिए तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात वो कर लेता है, इसीलिए तो वो सोच पाता है। हम चूंकि आयाम की बात कर रहे हैं तो चौथा यानी कि आकाश का आयाम और 5वां यानी कि समय का आयाम, यह मानव के लिए बोधगम्य है। हम इसकी बात दूसरे संदर्भ में करेंगे तो करेंगे, जैसे कि ईश्वर के तत्व को, शिव के तत्व को पूरी तरह समझने के लिए ये स्पेस और टाइम, आकाश और समय बाधक है कैसे, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। लेकिन ये हमारे बोध को बढ़ाने के साधन है। लिमिटेशन में ही सही हम लिमिटेड सोच पाते हैं। हम एक सीमित दायरे में ही पीछे तक की यात्रा कर सकते हैं। हम एक सीमित दायरे में ही भविष्य की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन सीमित दायरे को अगर हम बढ़ाते चले जाएं
तुम्हारी स्मृति तेज होगी। कल्पना शक्ति में अपने सीमितपन को बढ़ाते चले जाएं तो दूर तक की कल्पना कर लेने की शक्ति विकसित होगी। परिणाम क्या होगा? मानव में बुद्धि का असीमित विकास होगा। असीमित तो न कहें, असीमित विकास होगा का तात्पर्य पूर्णतया वो सार्वभौमिक संदर्भ में न लिया जाए। लेकिन अगर एक बालक अपनी बुद्धि का विकास करना चाहता है, एक व्यापारी, एक मानव, एक व्यक्ति अगर अपनी चेतना का, अपने मन, बुद्धि, विवेक, ज्ञान का विकास करना चाहता है तो वह अपने टाइम और स्पेस के आयामों को बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। अच्छा, जो भी हो, लेकिन ये जो चौथा आयाम है वो स्पेस है, जिसको हम फोर्थ डायमेंशन कहते हैं, और टाइम को हम फिफ्थ डायमेंशन कहते हैं। अब इसके बाद हम छठवें डायमेंशन की बात करें। अब जो छठवें डायमेंशन की बात सोचता भर है, उसकी बुद्धि का अद्भुत विकास होता है, उसकी चेतना का अद्भुत विकास होता है। सिक्स्थ डायमेंशन में आने वाला व्यक्ति, उसकी प्रज्ञा का बड़ा अद्भुत विकास होता है। बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, उसके इंटेलिजेंस का, उसके नॉलेज का, उसकी स्मृति का, उसकी समझदारी का, उसकी जागृति का इतना अद्भुत विकास होता है। जरा सांसारिक नजरिए से आप सोचें कि अगर आप जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं और जीवन को अपने बहुत सफल बनाना चाहते हैं तो 3 आयाम में तो प्रकृति ने आपको रखा ही है। चौथे आयाम और 5वें आयाम का बोध आपको हो सकता है, लेकिन यही चौथा और 5वां आयाम आपकी बुद्धि और विवेक का इतना विकास करेगा कि आप सोचने लगेंगे कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि ऐतिहासिक कार्य कर सकें, जिससे कि हम इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकें, जिससे कि हम संसार में अमर हो सकें। और वो होगा, अद्भुत सफलता आपको मिलेगी, अद्भुत ज्ञान और विवेक आपको मिलेगा जब आप छठवें डायमेंशन के बारे में सोचेंगे। ये जो छठवां डायमेंशन है उसको हम विजडम डायमेंशन कहते हैं, उसको हम सिक्स्थ डायमेंशन या विजडम डायमेंशन या प्रज्ञा का आयाम कहते हैं, या ऐसे कहें कि छठवें डायमेंशन के बारे में सोचने मात्र से आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान की पूंजी बढ़नी शुरू हो जाती है और छठवें डायमेंशन में अच्छी तरह से प्रवीणता पा लेने वाला व्यक्ति इस जीवन में जो चाहता है वो कर लेता है। अब निर्णय व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से करना होता है कि उसकी बड़ी महत्वाकांक्षा है तो कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा है, वो जीवन में सफलता पाना चाहता है तो किस प्रकार की सफलता पाना चाहता है, भौतिक जगत में आर्थिक उन्नति करना चाहता है तो कितनी उन्नति करना चाहता है, और अगर वो आध्यात्मिक जगत में अपना प्रवेश कराता है और आध्यात्मिक जगत में उन्नति करना चाहता है तो कितना करना चाहता है। इस जीवन को सफल बनाना चाहता है कि हर एक जीवन को सफल बनाना चाहता है, इस जीवन में उपलब्धियां अर्जित करना चाहता है कि आत्मा और परमात्मा के बोध के द्वारा इस जीवन को धन्य करना चाहता है। ये सारा विवेक आपको सिक्स डायमेंशन के उदय होने से होगा। तो छठवें डायमेंशन में आप पाते हैं जिसे हम विजडम डायमेंशन कहते हैं, प्रज्ञा का डायमेंशन कहते हैं, प्रज्ञा का आयाम कहते हैं। और फिर आता है सातवें डायमेंशन का सवाल। सातवें डायमेंशन में क्या आता है, जिसे हम सोल डायमेंशन कहते हैं, जिसे हम सोल डायमेंशन आत्मा का आयाम कहते हैं, आत्मा का आयाम। जरा गौर करें कि एक व्यक्ति जीवन जीता है, खाता है, पीता है, जीवन भर अपने कार्य करता है, अंतिम समय जब आता है तो वो पछताता है कि हमने जीवन में क्या किया। परिणाम ये हुआ कि वो जीवन में संसार से संबंधित कार्यों को करते करते ही अपना जीवन गंवा दिया। उसने अपने जीवन के परम उद्देश्य के बारे में सोचा ही नहीं। केवल खाना पीना और जानवरों की तरह से समय व्यतीत कर लेना, क्या यही मानव के जीवन का उद्देश्य है? मानव के जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है?
आत्मा और परमात्मा का वास्तविक सम्मिलन क्या है? इस सृष्टि और सृष्टा के संदर्भ में, इस शिव और शक्ति के संबंध में हम जब सोचते हैं तो हमारा तो सीमित ही सोचना होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे डायमेंशन का विकास होता है, हमारी शक्तियां भी उतनी ही गति से बढ़ती जाती हैं। 7th डायमेंशन तक अगर हम अपने को विकसित कर लेते हैं तो हमारे आत्मा का हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। हम जो चाहते हैं वो होता है, हम जो बोलेंगे वो होगा, हम जो सोचेंगे वो होगा। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो दूरदृष्टि प्राप्त कर लिए, वो 7वें डायमेंशन के विकसित होने की वजह से प्राप्त कर लिए, और वो संभावना हर एक व्यक्ति में है, लेकिन क्रमशः सीढ़ियों पर चढ़ना होता है।